हाय टीम, गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड इजी केयर की खूबसूरत दुनिया में आप सबका स्वागत है। एंड आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन हेल्थ एसेंशियल्स सचवेदा एंड हमारी जो Recording in progress. लॉन्च है दैट इज हर्बल टूथपेस्ट। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, जो मेरा मेन जो पॉइंट आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लेना। वैसे ये पीपीटीज आप सबके पास ऑलरेडी है, आप उसमें सर्कल भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप को देखते हुए या मोबाइल को देखते हुए। देखिए, मैं जो आज जो ये सेशन ले रहा हूँ इन सारे प्रोडक्ट्स का, वो इसलिए ले रहा हूँ कि बिकॉज अब हमें मार्केट में क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, बहुत तेजी से पेनिट्रेट करना है। हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स है, हमारे पास बहुत सारा सब कुछ है एंड बहुत तेजी से हमें आगे जाना है। और ये जो सेशन है ये खास तौर से उस चीज़ के लिए कि हमें अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड में रखना चाहिए। और आज का जो मेरे सेशन है दैट इज ऑन हेल्थ अवेयरनेस, जागरूकता और वेलनेस जो है आज की डेट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप पूरी इंडस्ट्री को उठा के देखिए, सबसे मैक्सिमम जो बिजनेस आता है लोगों का वेलनेस से आता है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट परचेजेस बहुत ज़्यादा होती है, रेगुलर यूजर्स होते हैं और बहुत कुछ होता है। और हेल्थ इज ऑलवेज वेल्थ, है ना। तो आज जो मैं यहाँ पे बात करूंगा आपसे दैट विल बी ऑन बेसिकली एक प्रिंसिपल है जिसको मैं बोलता हूँ WIIFM। ठीक है, मैंने ये चैट बॉक्स में लिखा कि ये WIIFM क्या होता है। इसका मतलब होता है व्हाट इन इट फॉर मी, यानी इस चीज में मेरे लिए क्या है, इसको लेके मेरा क्या फायदा, इसको उसको दे के उसका क्या फायदा। किसी को भी कुछ भी कोई भी चीज आप बेच रहे हैं, कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, उससे उसका क्या फायदा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। हर कोई जो भी काम करता है लाइफ में सब अपने फायदे के लिए करते हैं। आप भी अपने फायदे के लिए करते हैं, मैं भी अपने फायदे के लिए करता हूँ। मैंने ये सब्जी बनाई अपने फायदे के लिए, अपनी फैमिली के फायदे के लिए, फैमिली ने सब्जी खाई अपने फैमिली हेल्थ के लिए। सारा कुछ यहीं पर निर्भर है। इस वर्ड के साथ टिके रहिएगा। क्यों मैंने ऐसा बोला, रीजन बिहाइंड कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं ना, तो हम लोग जो है एक फैब प्रिंसिपल हमें सोचा होता है, जिसको आप बोलते हैं फीचर एडवांटेज एंड बेनिफिट्स। तो हम लोग जो है फीचर्स पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, एडवांटेजेस पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा है एंड दैट इज बेनिफिट, कि उसका फायदा क्या है। जो आप वो चीज के फायदे बताओगे वो अपनी नीड के साथ उसको कनेक्ट करेगा। इसको बोलते हैं कनेक्ट बेनिफिट विद नीड। तो जब तक वो उसका नीड जो उसकी जरूरत है उसमें वो फायदा नहीं आएगा, तब तक वो आपसे कुछ भी बाय नहीं करेगा, चाहे वो अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, चाहे वो प्रोडक्ट क्यों ना हो। ये एक सिंपल एक सेल्स का मंत्रा है, WIIFM। तो आप इस चीज में बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी के पास जाए तो उसके फायदे की बात करिए। आप मन में ये मत लेके जाइए कि मेरा इससे ये फायदा होगा, वो सेकेंडरी है। पहला उसको क्या फायदा होगा, अगर वो आपसे बाय करेगा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका फायदा होगा। तो अब मैं अपना ये प्रोडक्ट सेशन स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहला वर्ड जो डाला था दैट वाज न्यूट्रासिलिन। तो आप सबकी अनुमति से मैं अपना न्यूट्रासिलिन वाला पेज ऑन करता हूँ। यस, ओके। मेरी स्लाइड विजिबल है सबको? थम्स अप, थम्स डाउन, एक्शन, कुछ भी कर दीजिए सो दैट मुझे पता चल जाए। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी स्लाइड दिख रही है? आ रही है एंड स्लाइड थैंक इज यू, थैंक यू। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दैट इज, जो आज हम कैटेगरी जिसको हम ले रहे हैं, पिक कर रहे हैं, दैट इज हेल्थ एसेंशियल्स। तो हेल्थ एसेंशियल्स में हम लोग जो बात करते हैं दैट इज ऑन वेलनेस। एंड वेलनेस को समझने के लिए एक ये स्टार्टिंग है जिसको आपको समझना होगा। अगर ये समझ लिया तो आप वेलनेस का कोई सा भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। नॉट ओनली वेलनेस, आप कोई सा भी प्रोडक्ट के बारे में किसी से बात कर सकते हैं। ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हर एक इंसान को होनी चाहिए, बहुत बेसिक। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है आपकी जिंदगी में? पैसा, परिवार, देश, आपकी हॉबीज या आपका स्वास्थ्य? आपको क्या लगता है इसको कैसे हम जिग्जैग कर सकते हैं? हम क्या बोले पहले, हॉबीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए देश पहले है, या मेरे लिए परिवार पहले है, या मेरे लिए वेल्थ पहले है, या मेरा खुद की हेल्थ पहले है? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज मैं बोलता हूँ, उस चीज को समझना है, विद एग्जाम्पल समझते हैं। ये सारी चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ एक ही चीज है, एंड दैट इज योर हेल्थ। ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हम सब यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए। एंड परिवार में हम लोग क्या चाहते हैं, हैप्पीनेस रहे। ठीक है, लेकिन अगर हम खुद ही अनहेल्दी होंगे, अगर हम हेल्दी नहीं होंगे, तो हम अपने परिवार की केयर कैसे करेंगे?
हमारे ऊपर जिम्मेवारी हमारे परिवार की, हम उनकी कैसे देखरेख करेंगे। तो हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली प्रायोरिटी इज हेल्दी। ये सब बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो कौन देता है, एयर एयर फ्लाइट देती है। वहां पे वो एयर होस्टेस क्या बोलती है, वो बोलती है अगर हवा का दबाव कम हो गया और किसी भी कारण कोई ट्रेमर आ गया, तो ये ऑक्सीजन मास्क गिरेगा और इसको ऐसे पहनना है। और वो बोलती है एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि दूसरों की सेहत सहायता करने से पहले स्वयं निश्चित कर लीजिए कि आपने वो मास्क पहन लिया। अगर आपने नहीं पहना है तो आप खुद तो मरेंगे, साथ में दूसरों को भी लेके चले जाएंगे। तो इसी चीज को इस इधर से मिलाइए। सबसे पहले आपका हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी फैमिली की, तो सबसे पहले आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी के घर में जाए, जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट से बात शुरुआत करें, इससे भी कर सकते हैं। यार एक क्वेश्चन है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बोलेगा बताना यार, तुम्हारे लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है, हॉबीज इंपॉर्टेंट है, या तुम्हारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है? बस यहाँ से आपका एक टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं विद जीडी ऑल्सो यू कैन एंटर, ग्रुप डिस्कशन के साथ भी आप एंटर कर सकते हो जब आप भीड़ में होते हो। अब दिमाग में आया कि हमें हेल्दी तो होना है, लेकिन हेल्दी का मतलब क्या है? तो लोग क्या बोलेंगे, स्वस्थ मतलब। अब जब बोलेंगे स्वस्थ, आप पूछे स्वस्थ का मतलब, बोलेंगे हेल्दी, तो दोनों वाइस वर्सा सेम है। लेकिन एक हेल्दी इंसान आज की डेट में वही है जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली स्ट्रांग है। यानी जो व्यक्ति दिमागी तौर से, सामाजिक तौर से और शारीरिक तौर से स्वस्थ है, उसी को हम हेल्दी बोलते हैं। यहाँ पे ये मतलब नहीं होता कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं हेल्दी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक हेल्दी पर्सन, सिंपल भाषा में, साइंटिफिक भाषा में भी यही मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो अ, सामाजिक तौर से, दिमागिक तौर से और शारीरिक तौर से स्वस्थ है, उसी को आप हेल्दी बोलते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि हेल्दी बनना है, लेकिन हेल्दी बने कैसे? तो उसके लिए क्या होता है, अगर मैं हेल्दी ना बनूं तो क्या हो रहा है आज की डेट में? हम लोग हेल्थ को वापस लाने के लिए खूब पैसा उड़ा रहे हैं, खूब पैसा उड़ा रहे हैं। लेकिन अभी आज की डेट में हम कर क्या रहे थे आज तक? हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे और सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए थे। हम खूब पैसा कमा रहे थे, आज वही पैसा हम अपनी वापस उस हेल्थ को जो हमने गवाया है उसको वापस बनाने में लगा रहे हैं। तो अब ये हेल्दी लाइफ मिलेगी कैसे? उसके लिए ये एक सिंपल सा वर्ड है जिसको आपको याद करना है। और आप जब भी किसी के घर में जाए, आप इस वर्ड से एंटर कर सकते हैं। ये वर्ड इतना पावरफुल वर्ड है कि जब आप किसी के पास जाएंगे और बात करेंगे, तो वो पहले वर्ड में ही आपका कायल हो जाएगा या हो जाएगी। एंड दैट इज कॉल्ड लव। लव फॉर योर फैमिली। आप जब बात करेंगे कि सर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली की केयर करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है, दैट इज लव। लव फॉर योर फैमिली। प्लीज उनको समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, वो बहुत 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 जरूरी है। यू हैव टू टॉक टू योर फैमिली, जिसको भी आप फैमिली मानते हो। गिव लव टू देम। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा रोल कहाँ प्ले करते हैं? जिसको आप बोलते हैं मान सम्मान। जिसको आप बोलते हैं मान सम्मान। मान सम्मान समझते हैं? मान सम्मान, एक घर में एक व्यक्ति को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है ना? मान सम्मान सबसे बड़ी चीज है जो आप अपने घर में एक दूसरे को देना शुरू करिए, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप छोटे हैं, जो भी है। और परिवार में एक ही चीज याद रखनी है लाइफ में, ये लव आपके घर में तभी आएगा जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे, जब आप सामने वाले को हमेशा जिताएंगे। तो ईगो साइड में रखिएगा, ईगो कहीं भी लेके कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो लव फॉर योर फैमिली इज फर्स्ट थिंग। अपने आप से प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो। अपने आप से प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो। दूसरा, सबको पता है एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते। लेकिन एक्सरसाइज जरूरी है। अब कोई बैठ के नहीं कर पा रहा तो पोछा लगा ले, लेट के लगाए, लेकिन लगाए। पानी भरे, कुछ जो भी हो सकता है करे, वॉक करे, कुछ भी करे, लेकिन एक्सरसाइज इज मस्ट। इससे आपके बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड की तो हमारे अंदर किसी में भी कोई कमी नहीं। किस टाइप का एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसके लिए सीधे से एक क्वेश्चन थ्रो कर देना, जो मैं हमेशा थ्रो करता हूँ, कि सर मैम आप हैं, आपके एक तरफ है खराब पानी, एक तरफ है गंदा पानी, और पीछे घर में लग गई आग, और साफ पानी तो आप पी गए, किस पानी से बुझाओगे? तो वो एकदम से बोलेगा गंदा पानी। लेकिन अगर आपने पहले पूछा होता कौन सा पानी अच्छा है, तो बोलता साफ पानी अच्छा है। तो हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। और लोगों के अंदर हमें कोई भी दोष नहीं ढूंढना है, हमें लोगों की स्ट्रेंथ ढूंढनी है और उसकी स्ट्रेंथ को और आगे लेके जाना है, ताकि वो अपने दोष भूल जाए। पॉजिटिव एटीट्यूड का आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे अनीता मैम है। अनीता मैम है एंड दूसरी मुन्नी मैम है। और मुन्नी मैम जो है अनीता मैम के पास जाती है और बोलती है, अनीता मैम मेरे घर में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस है। कोई भी चैलेंज हो सकता है, मेरे घर में बहुत सारे चैलेंजेस है।
लेकिन जैसी मैं आपसे मिलती हूँ ना अनीता मैम, मेरी वो सारे लाइफ के चैलेंजेस दूर हो जाते हैं। मुझे लगता है मैं अपने जीवन में बहुत बेस्ट कर पाऊंगी, बहुत आगे बढ़ पाऊंगी। तो इसका मतलब अनीता मैम का जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है, और मुन्नी का जो ऑरा था वो बहुत नेगेटिव था, लेकिन जैसे ही वो कनेक्ट में आई किसके, अनीता मैम के ऑरा में, वो भी पॉजिटिव हो गई। क्योंकि उसको घर में तो ये दिखाया जा रहा था तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वो यहाँ मिली, अनीता मैम के ऑरा में आई, सर्कल में आई, तो उसको लगा कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए ये ऑरा होना चाहिए कि जब भी कोई आपसे मिले ना, तो उसको लगे कि वो अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकता है और बेहतर कर सकता है। तो ही फायदा है, तो ही फायदा है। तो समझ लीजिए कि आपका एटीट्यूड सही है। यू आर आपका एक, और एटीट्यूड मतलब ये भी नहीं होता कि आप बिल्कुल लूज रहो, लाउजी रहो, नो। एकदम सॉलिड एटीट्यूड के साथ जिए। चौथी चीज जो आप देख रहे हैं दो जगह जो किसमें कर रहे हैं, दैट इज रेस्ट, बहुत जरूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं करेगी, और बॉडी रिपेयर नहीं करेगी तो बॉडी में हमेशा आप टायर्ड रहेंगे। तो ये जो वर्ड्स है, लव, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, एंड लास्ट इज न्यूट्रिशन। हमारा खान पान में जो है बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में कोई भी बात कर देना, आज हम एक सेशंस में गए थे, वहां पे ये बोल रहा था कि कोई भी बीमारी रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति के हाथ में है, वो रिवर्सिबल करना चाहे तो हो सकता है। और वो कैसे उस व्यक्ति के हाथ में, अगर वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करता है, अपने डाइट को चेंज करता है, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव करता है, तो वो सब कुछ रिवर्स कर सकता है। लेकिन कोई भी पद्धति जिसको आप बोलते हैं पैथी, चाहे वो एलोपैथी या आयुर्वेद है, कोई भी उसको रिवर्स नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके हाथ में सब कुछ है। ये आज के चैलेंजेस है फ्रेंड्स जो हम फेस करते हैं। लैक ऑफ वैरायटी, हमारा खाना एक ही टाइप का बन रहा है। एम्प्टी कैलोरीज हम बहुत ज्यादा लेते हैं। शुगर हमारे बहुत ज्यादा लेते हैं। कैफीन बेवरेजेस हम बहुत ज्यादा लेते हैं। ठीक है। दूसरा, बहुत फास्ट पेस लाइफस्टाइल है। भागते भागते खा रहे हैं, मील्स को स्किप कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल्स हाई है, पॉल्यूशन से घिरे पड़े हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं। तो ये सब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सब हमें लेके जा रहे हैं जीवन शैली की बीमारियों की तरफ, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है। और उसमें सबसे नंबर वन में, चरम सीमा में कौन है इस समय? दैट इज डायबिटीज। विश्व में हम लोग नंबर दो हैं, लेकिन इंडिया में आज की डेट में नंबर वन हो गए। आज की डेट में, जिसका किसी को भनक तक नहीं थी, भनक नहीं थी। आज सुबह मुझे आज मालूम पड़ा है, मेरी मदर की एज जो है 79 है, दैट शी हैज बिकम डायबिटिक। मुझे आज मालूम पड़ा। मेरी मासी, शी डाइड बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। मेरी बड़ी मासी, शी डाइड बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। मेरे बड़े मामा, ही डाइड बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। यानी मेरी तो पूरी हिस्ट्री है। तो पॉइंट समझ पा रहे हैं? अगर हमने आज नहीं सुधरे होते, आज अवेयर नहीं होते, तो आज हम भी इसी कैटेगरी में आ चुके होते। तो ये बहुत तेजी से आ रहे हैं। पहले इसको क्या बोला जाता था कि अमीरों की बीमारी है, आज तो ये हर एक को है। हर एक को हो रही है आज की डेट में। अगर आपके घर में किसी को भी फैटी लीवर है, थायराइड है, तो आप समझिए कि आने वाले टाइम में वो डायबिटिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर उसको पीसीओडी की समस्या है, तो वो डायबिटिक 100% बनेंगी बनेंगी। जो आज तक कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है। तो डायबिटीज में भी आर नंबर वन। कार्डियो में ऑलरेडी हम विश्व में नंबर वन है, वर्ल्ड वाइड। 60% विश्व के जो कार्डियो पेशेंट्स है वो सब भारतीय है। मोटापा बहुत तेजी से आया। छोटा छोटा बच्चा जो है गोलू मोलू है, जिसको हम पकड़ के ऐसे गाल में ला लेते थे, वो अब गोलू मोलू नहीं रहा। वो एक बीमारी का घर बन गया है। सॉरी, बट वो बीमारी हो गई है उसको, उसको चाइल्ड ओबेसिटी बोलते हैं। तो आप इसको कैसे समझते हैं, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, तभी आप लोग थोड़े अवेयर होंगे। पहले हार्ट अटैक आता था 100 साल में, पूरे गांव में, देहरादून में रहता था, सब हल्ला मच जाता था उसको हार्ट अटैक आया। फिर वो 100 का 90 हुआ, 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, 50 हुआ, 40 हुआ, 30 हुआ। आज की डेट में आप 20-20 साल में हार्ट अटैक सुन रहे हैं। वो यही कारण है। यही कारण है, ओबेसिटी। और चाइल्ड ओबेसिटी बहुत खतरनाक है। पीसीओडी, ये आज की लेडी को मालूम है, लेकिन मेरी मदर को नहीं मालूम होगा पीसीओडी नाम की कोई चीज होती है, या पीसीओएस नाम की कोई चीज होती है। यहाँ से बाल जाना, यहाँ पे बाल आना, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाना, पीरियड्स की प्रॉब्लम आ जाना, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाना, ये सब इतना आइडिया नहीं था पहले, लेकिन आज की डेट में बहुत क्लियर है। और आप देखिए कोई एक 17-15 ईयर्स की जो बच्ची, गर्ल चाइल्ड है, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो 23-24 साल की होगी, उसकी हाइट वाइट सब बढ़ गया, बाल वाल सब आ गया है, तो पता ही नहीं चलता उसको प्रॉब्लम्स चल रही है बहुत सारी। तो पीसीओडी भी बहुत राइज में है, बहुत तेजी से राइज में है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैंसर। अब ये जो पांच चीजें है ना फ्रेंड्स, ये जो पांच चीजें आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये पांचों चीजों को मैं ऐसे बताता हूँ, ये ऐसे हैं, ऐसे। एक अगर शरीर में घर करेगा ना, ये बाकी सबको अपने आपके शरीर में लेके आ जाएगा। एक भी चीज इसमें से घर करेगी तो
मैं इनको बोलता हूँ ये सिस्टर्स हैं। एक भी आएगा ये अपने साथ सारी बीमारियां लेके आएगा, याद रखिएगा। और उसी को हमने रोकना है। और आपको पता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण, आज की डेट में भारत जो है नंबर वन में कैसे पहुंच गया? भारत में डायबिटीज नंबर वन में कैसे पहुंच गई? विश्व में हम लोग नंबर टू है, लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं हम नंबर वन वहां भी बन चुके हैं। आज की डेट में दो चीजें याद रखना, ये दो वर्ड, एक बहुत बढ़िया ये स्टडी है और ये आज की नहीं है, 2023 की है, 2 साल पुरानी है। तो ये बहुत मास स्केल में होती है, इसलिए इसको टाइम लगता है। प्री डायबिटिक एक ऐसी स्थिति है जो डायबिटीज से पहले की है। जितनी भी पीसीओडी वाली महिलाएं हैं जिनका वजन बढ़ा हुआ है या पीरियड प्रॉब्लम है या फास्टिंग हाई है, वो सब प्री डायबिटिक में आती है। जितने भी थायराइड वाले लोग हैं वो सब प्री डायबिटिक में आते हैं। जितने भी थायराइड वाले फैटी लिवर वाले लोग हैं वो सब प्री डायबिटिक में आते हैं। और इस समय प्री डायबिटिक जनता जो है वो लगभग आप देख रहे हैं कितने हैं, 15% है भारत में। और डायबिटिक सिर्फ 11% है, तो हम नंबर वन है। जिस दिन ये प्री डायबिटिक चेंज हो गए तो हम 25% का ग्राफ ले गए। हम तो विश्व को बहुत पीछे छोड़ने वाले हैं वर्ल्ड में। हमारे आसपास कोई नहीं आएगा। लेकिन टचवुड, आपको मालूम है आज इंडिया वर्ल्ड में नंबर वन नहीं है, वर्ल्ड में नंबर टू है। वर्ल्ड में नंबर वन है चाइना, वर्ल्ड में नंबर टू है इंडिया, वर्ल्ड में नंबर थ्री है पाकिस्तान। आप बोलेंगे अरे ये कैसे हो गया पॉसिबल? चाइना वो कैसे हो गया? वो तो इतना खाते हैं, इतना हेल्दी खाते हैं, इतना फास्ट लाइफ जीते हैं, हूँ हाँ फूँ फाँ करके पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा क्या है उनके पास? इन तीनों देशों की कहानी एक जैसी है फ्रेंड्स। और वो कहानी ये है कि यहाँ पर खाना बहुत अवेलेबल है। और मैं हमेशा बोलता हूँ किसकी तरह खाते हैं? एनाकोंडा की तरह सारे खाते हैं। और हमारे यहाँ एक डाइट नहीं है, दो डाइट भी नहीं है, तीन भी नहीं है। यहाँ पे 5 से 6 डाइट से नीचे तो कोई खाता ही नहीं है। सुबह उठेंगे तो चाय बिस्किट, फिर नाश्ता, फिर 11 बजे चाय, फिर खाना, फिर 4 बजे चाय, फिर 6 बजे चकना, फिर 7 बजे डिनर, फिर 9 बजे आइसक्रीम या मीठा तो बनता ही है। मतलब खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हमें बोलते हैं गरीबों का देश है, कोई गरीबों का देश नहीं है, सब खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो। और उसका रिजल्ट ये आपके सामने है। यही उसका रिजल्ट है। समझ रहे हैं आप? यही उसका रिजल्ट है। तो ये कुछ स्टेट्स का है, ये तो पुराना, इस पे नहीं आते। दूसरा, अब हम जब किसी से मिलते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, व्यक्ति विशेष से, तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे डायबिटीज को और प्री डायबिटीज को जज कैसे करना है। एक हेरिडिटी के कारण जिसको होती है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं कुछ मिथ भी क्लियर करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे फादर को डायबिटीज थी तो मुझे भी हो गई, मेरी मदर को डायबिटीज थी तो मुझे भी हो गई। और कुछ लोग बोलते हैं मेरे दोनों मदर फादर दोनों को थी इसलिए मुझे हो गई। लेकिन इस स्टेटमेंट को अब ऐसे समझना, मेरे फादर को थी तो मुझे 50% चांसेस है, मेरे मदर को थी तो मुझे 50% चांसेस है, मेरे फादर मदर दोनों को थी तो मुझे 100% चांसेस है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि मुझे डायबिटीज होएगा ही होगा। अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से रखता हूँ, अपने डाइट को मेंटेन करके चलता हूँ, तो मुझे डायबिटीज नहीं होगा। और डायबिटीज ही नहीं, ये जितनी बीमारियां आपने देखी ये सब नहीं हो सकती। इसका 90% कारण पता है आपको क्या है? 90%। इसका 90% जो कॉज है वो है आपकी डाइट, आपका खान पान। लोग को लगता है ओबेसिटी है तो जिम कर लो, पतला हो जाएंगे, फिर मोटे हो जाते हैं, तगड़े और बेकार हो जाते हैं। द कॉज इज डाइट, आपका खाना इसका जड़ कारण है पीसीओडी का। वो जो गेहूं हम खा रहे हैं, वो जो मैदा हम खा रहे हैं, वो जो चीनी हम खा रहे हैं, वो उसका कारण है। वो जो चावल हम खा रहे हैं, वो जो हाई डाइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, वो कारण है इन सब चीजों का। हम उसमें भी आएंगे, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो हेरिडिटी एक कारण हो सकता है। जिनको हेरिडिटी, जिनके माँ बाप को डायबिटीज रही है उनको रिस्क बहुत हाई रहता है। जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिनका बीपी बढ़ा रहता है उनका चांसेस ज्यादा होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है उनको चांसेस होता है। जो फिजिकली इनएक्टिव है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिनकी उम्र 45 से ऊपर हो गई उनको रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज जिसको हो जाती है, जेस्टेशनल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है और फिर प्रेगनेंसी के दौरान चली जाती है, लेकिन बाद में उनके चांसेस होने के डायबिटीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जिनको हार्ट डिजीज या स्ट्रोक की हिस्ट्री है, पेरेंटल हिस्ट्री है, उनको इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और जो स्मोक करते हैं उनको इनके चांसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये टाइप ऑफ डायबिटीज है फ्रेंड्स। सबसे पहले एक चीज याद रख लीजिएगा, डायबिटीज जो है वो कोई बीमारी नहीं है। जब भी आप किसी से बात करने जाए फर्स्ट लाइन ऐसे ही बोलना है आपने, सर डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। वो बोलेगा प्रूफ कर दो मुझे डायबिटीज बीमारी नहीं है। कैसे प्रूफ करोगे? बोलो सर आप कोई भी ऐसा मृत्यु प्रमाण पत्र ला दो
जहां पर ये लिखा हो कि इनकी मृत्यु डायबिटीज से हुई है, इनकी मृत्यु डायबिटीज से हुई है। कभी नहीं मिलेगा सर जिंदगी में, क्योंकि डायबिटीज कोई बीमारी है ही नहीं, डायबिटीज एक कंडीशन है, स्थिति है। ठीक है, आज मेरे ब्लड ग्लूकोज हाई है और वो कहाँ जाके किसको इम्पैक्ट करने मुझे नहीं पता होता, लेकिन डायबिटीज का, जब आप डायबिटिक्स से जो पीड़ित बंदा होता है, जब उसकी मृत्यु होती है, उसके उसमें लिखा होता है डेथ सर्टिफिकेट में, क्या लिखा होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो ये वर्ड याद रखिएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर मतलब बहुत सारे ऑर्गन उनके फेल हो गए, काम करना बंद कर दिया एक एक करके। ये डायबिटीज की जो व्यक्ति होता है उसकी ऐसे होती है, किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को हेमरेज आ जाता है, किसी को पैरालिसिस आ जाता है, किसी को बहुत कुछ हो जाता है। डन। तो टाइप ऑफ डायबिटीज में अगर हम बात करें तो जेस्टेशनल बहुत कॉमन है, जो एक मदर को होती है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है सब कुछ ठीक हो जाता है। और लेकिन उसके चांसेस होते हैं बाद में, दोनों को, माँ एंड बच्चा दोनों प्रोन होते हैं डायबिटीज होने के लिए। दूसरा टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 क्या होता है ये अभी डिटेल में बताऊंगा। और तीसरा टाइप 2 डायबिटीज, और चौथा प्री डायबिटीज है, जो डायबिटीज से पहले वाली स्टेज होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं, टाइप 1 वो होता है जब आपने देखा होगा जुवेनाइल डायबिटीज जिसको आप बोलते हैं, ये बचपन में ही शुरू हो जाती है, छोटे बच्चों को शुरू होती है, छोटे छोटे बच्चे एक एक दो दो साल के, पाँच पाँच साल के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। ये डायबिटीज एक दिन में हो जाती है, ये हेरिडिटी नहीं है, ये हमें पेरेंट्स से नहीं मिलती। टाइप 1, टाइप 1 जो वो होता है कि जिसमें आपको डायरेक्ट इंसुलिन लगता है, डायरेक्ट इंसुलिन। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज होता है, जो इंसुलिन बनाते हैं, उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं, उसको आप ही का शरीर, आप ही का इम्यूनिटी उसको मार देती है। यानी जिससे आपके शरीर में इंसुलिन बनता है जिन कोशिकाओं से, आप ही की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको मार देती है। तो जब बनाने वाला ही मर गया, जो जननी है, इंसुलिन जननी जिसको बोलते हैं, जो इंसुलिन को जन्म देता है, बीटा सेल्स, जब वही शरीर में नहीं रहा तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए बाहर से उसको, बाहर से दिया जाता है, इसलिए उसको इंसुलिन कहा जाता है कि बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो वो छोटे बचपन में ही हो जाते हैं, तो ये माँ बाप की वजह से नहीं होते, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जैसे आपको सोरायसिस हो जाता है, जैसे आपको कैंसर हो जाता है, जैसे आपको हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी होती है, रेमेटाइड आर्थराइटिस हो जाता है, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। उसी तरह से ये टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है कि उसके जो पैंक्रियाज है वो काम कम कर रहे हैं, वो इंसुलिन कम बना रहे हैं, और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है। दैट इज टाइप 2 डायबिटीज, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन अगर आज कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन पैंक्रियाज दम तोड़ देगा, और वो भी फिर से आप टाइप 2 भी टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको भी बाहर से इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। प्री डायबिटिक टाइप 2 से पहले का है, यानी यहाँ पे पैंक्रियास के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन वो किसी भी तरह से लगा पड़ा है कि आपकी शुगर मेंटेन कर ले, लेकिन आप सुधर नहीं रहे हैं। और जब आप सुधर नहीं रहे हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटिक स्टेज। ये कुछ सिम्टम्स है जो डायबिटीज पेशेंट्स में आते हैं, और बहुत कॉमन आते हैं, जैसे बहुत प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, बहुत वीक फील करना, आंखों में धुंधलापन आना, हाथ पैर में झंझनाहट रहना, हाथ पैर सुन रहना, घाव बहुत धीरे धीरे भरना, किसी किसी में वेट एकदम तेजी से गिर जाना, इन्फेक्शंस बहुत तेजी से आना, मुंह सूखा सूखा मुंह रहना, एंड सेक्सुअल वीकनेस रहना। मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसका सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। जो डायग्नोस के जो मेथड है सर, वो ये मेथड है जो आज तक कॉमन, ये एक कन्वेंशनल मेथड्स है, जिसमें हम लोग फास्टिंग लेते हैं, पोस्ट प्रेंडियल लेते हैं, HbA1c लेते हैं। फास्टिंग कौन सा वाला होता है? जो आपको खाली पेट लेना होता है सुबह, सुबह जो आप बिना खाए पिए, जो आप ये लेते हैं टेस्ट, उसको आप बोलते हैं फास्टिंग ग्लूकोज। दूसरा पोस्ट पेरेंडियल बोलते हैं, जो खाने के 2 घंटे बाद आप टेस्ट कराते हैं, उसको आप बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल। और तीसरा होता है HbA1c, जो ये 3 महीने का टेस्ट बताता है कि 3 महीने आपकी बॉडी में शुगर कैसी रही। लेकिन सिंस वी आर फ्रॉम इजी केयर एंड हम लोग इसमें एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, तो इसके लिए मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसमें एक और टेस्ट कराइए जिसको बोलते हैं HOMA-IR। ठीक है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट होता है जो बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, वो डायबिटीज की दवाइयां खाए जा रहे हैं, 5 साल से खाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम डायबिटीज नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस था, जो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है। तो HOMA-IR का टेस्ट भी जरूर कराएं, ताकि ये पता चल जाए कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की शिकार तो नहीं है। जैसे मैं अभी PCOD में आपको एग्जांपल दूंगा कि एक लेडी ने खूब एक्सरसाइज करी, खूब जुम्बा करा, खूब स्विमिंग करी, खूब डाइटिंग करी, लेकिन उसका वेट टस से मस नहीं हो रहा है, बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ है। तो वहां पता चलता है उसका जो जड़ कारण था, दैट वाज इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसने उसका वेट कम होने ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए HOMA-IR का टेस्ट जरूर कराएं।
फ्रेंड्स, होता क्या है, हम बीमार कैसे पड़ते हैं, हमारे घर में बीमारी कैसे आती है? ठीक है, इसको ऐसे समझना। हमारा शरीर किसका बना है? कोशिकाओं का। हमारा शरीर किसका बना है? कोशिकाओं का। जब हमारा शरीर कोशिकाओं का बना है, जिसको आप बोलते हैं सेल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल्स। जब खूब सारे सेल्स मिलते हैं, ये बनाते हैं ऊतक। जब ऊतक मिल जाते हैं, ये बनाते हैं अंग। जब अंग मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं सिस्टम। और जब सिस्टम मिल जाता है तो वो बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। लेकिन आपके जो सेल्स हैं वो वीक होने लग जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज यहाँ अटैक करती है, क्योंकि मोटापा यहाँ अटैक करता है, क्योंकि ये दिल की बीमारी यहाँ अटैक करती है, कैंसर यहाँ अटैक करता है। तो जब आपके इस लेवल पे होता है, इसलिए इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ठीक है, इनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे मेटाबॉलिक, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होने लग जाता है। तो जब आपके सेल्स को कमजोर करेगा, इसलिए इनको सेलुलर डिसऑर्डर भी कहा जाता है। सेलुलर लेवल पे, सेल्यूलर। तो जैसे ही आपके सेल्स कमजोर होंगे तो ऑटोमेटिकली टिश्यू कमजोर होंगे। जब टिश्यू कमजोर होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंग कमजोर होंगे। अंग क्या है आपका? हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन, आईज, ये सब आपके ऑर्गन्स हैं। तो आपके अंग कमजोर होंगे। जब अंग कमजोर होंगे तो जिससे ये सिस्टम बनाते हैं, सांस लेने का सिस्टम, पाचन का सिस्टम, जोन सा भी सिस्टम है, एक्सक्रीटिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो कमजोर होने लग जाएगा। और जब आपका ओवरऑल सिस्टम कमजोर होने लग जाएगा तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो गिर जाएगी। मतलब आप जो एक बोलते हैं ना, वाओ लाइफ नहीं जी पाएंगे। आपको प्रॉब्लम्स में आप घिरते चले जाएंगे। और बीमारी कहाँ से शुरू हुई है? सेल से। तो अभी लोग क्या करते हैं, जैसे ऑर्गन में पेट खराब हो गया, वो सिर्फ सोचते हैं कि पेट को सही कर लो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको जड़ समझनी पड़ेगी, उसका रूट कॉज कहाँ है। और रूट कॉज है वो सेल में। तो हमें इस सेल को बचाना है, और हमें इस सेल को पावर देनी है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स। वो इन सेल्स को बचाते हैं जो सेल्स मर रहे होते हैं। यहीं पे जरूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो अगर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर रही है तो हमें करना क्या है? उसको समझने के लिए अब ये समझना है, जब भी आप किसी डायबिटिक पेशेंट के पास जाएंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपने सामने वाले से पूछना है। ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन क्या है, जिसको मैं अब बोलता हूँ उस चीज को ऐसे समझना। लेट्स से मैं सपोज विजय सर के पास आया, मैं बोलूंगा विजय सर। बोलेंगे हाँ जी बोलिए। मैं बोलूंगा सर ये बताइए कि आपको कितने साल से शुगर है? वो बोल देंगे, सामने वाला व्यक्ति बोल सकता है सर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से शुगर है। तो अब आपने उससे एक क्वेश्चन पूछना है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर ये बताइए, जैसे एक व्यक्ति को पता चलता है कि उसे शुगर हो गई है तो वो क्या करता है? तो बोलेंगे क्या करता है? परहेज करता है? बोला नहीं नहीं सर, फर्स्ट स्टेप से आओ। तो बोलेगा बहुत तनाव में आ जाता है, बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। और फिर वो तनाव अपने परिवार में बांट देता है, फिर परिवार भी पूरा स्ट्रेस में आ जाता है। फिर वो सब लोग हिम्मत जुटाते हैं और वो ढूंढ के क्या लाते हैं? वो ढूंढ के लाते हैं कि एक बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं। तो हम सब उस बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम उस बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां जाके बेस्ट डॉक्टर बोलते हैं, अरे विजय जी, मैं तुम्हें ऐसे देख के नहीं बता सकता कि तुम्हारे को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ लैब में, और वहां जाके अपने सारे अंगों को टेस्ट करा के मेरे पास आ जाओ। तो विजय जी कौन से वहां जाएंगे? बेस्ट लैब में जाएंगे। पहले इन्होंने क्या ढूंढा? बेस्ट डॉक्टर। उसके बाद हम लोग कहाँ गए? बेस्ट लैब में गए। बेस्ट लैब से हम लोग क्या लेके आए अपने लिए फ्रेंड्स? एक रिपोर्ट लेके आए, जो हमने किसके आगे रख दी? उसी बेस्ट डॉक्टर के आगे रख दी। उस बेस्ट डॉक्टर ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस से वो सारा पर्चा लिख दिया जो लिख सकता था। कौन सी भी पैथोलॉजी है वो, किसी भी पैथोलॉजी है, उसने अपना पर्चा लिख दिया। वो पर्चा लेके हम चले गए कहाँ? बेस्ट मेडिकल स्टोर पे। यानी बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट मेडिकल स्टोर में गए, और वहां से उसने हमें दे दी बेस्ट मेडिसिन। हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं या जिनके पास आप जाओगे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ना डॉक्टर पे, ना लैब पे, ना दवाइयों पे। कोई करता हो तो बता दो। कोई ये बोले अरे ये तो बड़ी महंगी दवाई है, सस्ते से निकाल के दे दे भाई। बोलेगा नहीं भैया, जो डॉक्टर ने लिखी है वही लिखियो, वही दियो। और अगर उसने गलती से बोल भी दिया ना ये पत्ता ये वाला नहीं है, इस कंपनी का है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब इसने ये दवाई बदल दी है, क्या ये देनी है या नहीं देनी है? यानी हम बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट लैब, बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन, बेस्ट मेडिकल स्टोर, बेस्ट मेडिसिन लेके आते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ऊपर, ये आपने अब पूछना है कि ये बताइए सर 10 साल बाद क्या होता है? और यहीं पे उनको एकदम स्ट्राइक करेगा कि ये बात तो सही बोल रहे हैं, 10 साल बाद होता क्या है? 10 साल भी ये होता है कि एक मेडिसिन जो है वो एक मेडिसिन नहीं रह जाती। वो एक मेडिसिन से 10 मेडिसिन बन चुकी होती है। टचवुड कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन किसी किसी के साथ मेडिसिन काम करना 10 साल बाद बंद कर देती है, और वो व्यक्ति को किस में आना पड़ता है? इंसुलिन पे, इंजेक्शन पे आना पड़ता है। सुबह दोपहर शाम रात को इंजेक्शन लगाने पड़ रहे होते हैं, क्योंकि दवाइयां तो काम करना बंद होगी। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या वो एक दवाई जो आपकी 10 साल में बढ़ी है दवाइयां,
क्या वो सिर्फ शुगर की दवाइयां थी? सोचिएगा, जब बॉक्स खोलता है तो क्या उसमें सिर्फ शुगर की दवाई होती है 10-15 साल में? नहीं फ्रेंड्स, उसमें दिल की दवाई होगी, उसमें आंखों की दवाई होगी, उसमें किडनी की दवाई होगी, उसमें नसों की दवाई होगी, उसमें पेट की गट की होगी दवाइयां, उसमें पैंक्रियास की दवाई होगी, पता नहीं किस किस चीज की दवाइयां होगी। यानी इससे समझ जाइए कि 10 साल में आपकी शुगर ने आपके हर अंग को डैमेज किया है। और आप तब भी इलाज करा रहे थे, आज भी इलाज करा रहे हैं, तब भी आपका हर अंग डैमेज हो रहा है। तभी तो दवाइयां बढ़ रही हैं। इस चीज को प्लीज, इस चीज को बड़े आराम से समझना। ये बहुत जरूरी है समझना कि आप इलाज करा रहे हो 10 साल से, लेकिन 10 साल से आपकी वो गोलियां बढ़ी क्यों? और 10 साल वो गोलियां बढ़ने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या हुई? क्वालिटी ऑफ लाइफ और गिर गई। क्वालिटी ऑफ लाइफ और गिर गई। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि 10 साल से जो गोलियां खा रहे थे, खा क्यों रहे थे? क्यों खा रहे थे वो गोलियां हम लोग? प्लीज समझना इन चीजों को। ठीक है? तो वो एक नहीं रहेगी। तो क्या हम इस क्वालिटी ऑफ, ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी सकते हैं? बहुत सारे चैलेंज आएंगे। एक डायबिटिक पेशेंट का क्या सपना होता है? इसको उल्टा पूछता हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति का कितना सपना होता होगा? बहुत सारे सपने होते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, किसी से भी पूछो आपके कितने सपने हैं, शायद हम लोग पेज भर देंगे, पेज, पूरा पेज भर देंगे, इतने सपने हैं हमारे। लेकिन अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट से पूछो ढंग से, कायदे से, अगर वो अपने आप से प्यार करता है या करती है, तो बोलेगा मेरा सिर्फ एक सपना है, कैसे भी मेरी ये डायबिटीज ठीक हो जाए। क्योंकि अगर इसने अपना अटैक, अपना जादू दिखा दिया, तो मैं अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपने लिए तो कर ही नहीं पाऊंगा, परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, उल्टा उनके ऊपर और बोझ बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। क्लियर है? आगे बढ़ू? तो ये क्वेश्चन प्लीज याद रखिएगा, जब भी आप किसी के पास जाते हैं ये क्वेश्चन आपने जरूर पूछना है, जरूर। तो अब मैं आपके आगे प्रेजेंट करता हूँ इजी केयर का, दैट इज द प्रोडक्ट नेम इज न्यूट्रासोलिन। एंड मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मतलब जो मैं मानता हूँ इस चीज को, इसके अलावा इस समय इंडिया में इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इस सेशन में अभी विजय सर भी है, और विजय सर से पूछिए, आज हम एक डॉक्टर के साथ खड़े थे एंड डॉक्टर्स ने मुझसे पूछा कब तक, मैंने कहा सर 3 साल तक खाइए आप। और मैंने एक लाइन उसके आगे ऐड करी, मैंने कहा सर इंडिया में न्यूट्रासोलिन का ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है। आप कोई भी पद्धति का बोल, किसी भी पद्धति का सब्जेक्ट बोल दीजिए, आयुर्वेद बोलिए, होम्योपैथ बोलिए, नेचुरोपैथ बोलिए, एलोपैथ बोलिए, न्यूट्रासोलिन का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ओपनली मैंने एक डॉक्टर को बोला है आज, एंड डॉक्टर ने खुद बोला ठीक है मैं 3 साल तक खाता हूँ, उससे बात, उसके बाद बात करूंगा। मैंने कहा डन सर। ठीक है? यस विजय सर, तो यस कर दीजिए विजय सर। ऐसा ही था ना? यस। तो न्यूट्रासोलिन जो है फ्रेंड्स, ये बहुत जबरदस्त ब्रांड है आपके पास, और वी शुड बी ब्लेस्ड। मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ ये ब्रांड हमारे पास है। इससे मैं कई लोगों की लाइफ को अच्छा कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, और वही कल्पना करता हूँ आपसे भी। आप भी बहुत लोगों का जीवन सुधार सकते हैं, बहुत लोगों की लाइफ में नई उमंग ला सकते हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट को ढंग से वहां पे प्रेजेंट करते हैं तो ये है क्या? ये एक तरीके की हर्ब है, और इसके अंदर 5 तरीके के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये जो राइट साइड में आप दिख रहे हैं, याद हो जाए वेरी गुड, वरना जरूरत नहीं है। क्योंकि जिसके पास जाओगे उसको इस कंपाउंड से कुछ लेना देना नहीं है। उसका एक ही मकसद होता है कि बताइए ये करेगा क्या। तो ये जो एक प्रोडक्ट है, सबसे पहली चीज, ये अमेरिका में उगता है, मैक्सिको में। लेकिन ये जो पौधा है इसकी सारी रिसर्च कहाँ पे होती है? यूरोप में। और इसके अंदर से एक मॉलिक्यूल निकलता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है हिंटोनिया लैटिफ्लोरा। मेन जो मॉलिक्यूल है दैट इज हिंटोनिया लैटिफ्लोरा, बस ये वर्ड याद रख लीजिएगा। हिंटोनिया लैटिफ्लोरा अगर आप इंटरनेट में डालेंगे तो 1920 से लेके आज तक सिर्फ इसमें थ्योरीज ही थ्योरीज है। यानी इस मॉलिक्यूल के ऊपर इतनी रिसर्च है, इतनी रिसर्च है कि डॉक्टर जितने साल उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं करी होगी, लेकिन आपके पास इतनी रिसर्च अवेलेबल है नेट पे। तो आपको न्यूट्रासोलिन देने में कभी भी कोई झिझक किसी को भी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये हाई ब्लड शुगर को नॉर्मल करने में मदद करता है, कंट्रोल, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, एंड किस में मदद करता है? टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है उसको दूर करने में बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। ये एक हर्बल प्लांट है, ये ग्रीन डॉट है, ये पौधे का एक्सट्रैक्ट है, ये न्यूट्रास्यूटिकल में आता है।
यानी न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल एक्शन के साथ आता है। ये काम कैसे करता है? अगर आप इसमें इमेज देख रहे हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है? अगर आप जो इमेजेस देख रहे हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको जिगर दिख रहा है, इसमें आपको ग्लूकागॉन दिख रहा है। जैसे आपके शरीर में एक इंसुलिन होता है जो पैंक्रियाज बनाता है, उसका काम क्या होता है? ग्लूकोज को स्टोर करवाना, पैक कराना। ग्लूकागॉन का क्या होता है? लीवर से इंसुलिन को बाहर निकालना, जो लीवर ने अपने अंदर स्टोर किया हुआ है। तो ऐसे पैंक्रियाज बना हुआ है, ऐसे इंटेस्टाइन बना हुआ है, आपकी आंतें बनी हुई है। ठीक है, ग्लट फोर में बताऊंगा क्या होता है, ऐसी फैट सेल्स बने हुए हैं। तो इसका हर जगह काम होता है न्यूट्रासुलिन का। न्यूट्रासुलिन सिर्फ एक ही चीज मत सोचिए कि ये शुगर के, सर इसने 100 को 110 कर दिया या 100 को 80 कर दिया। न्यूट्रासुलिन इसके लिए नहीं बना है फ्रेंड्स। ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये सब चीजों में बोलते हैं कि एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, फिर से मैं यूज करता हूँ, एक वर्ड याद रखिएगा, एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उसके लिए न्यूट्रासुलिन बना हुआ है। यानी सेलुलर लेवल पे कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट, उसके लिए न्यूट्रासुलिन इज द बेस्ट प्रोडक्ट जो अवेलेबल है इस समय इंडिया में। वी आर दी वन इन इंडिया एंड वी विल बी ऑलवेज द नंबर वन इन इंडिया। कोई कंपटीशन नहीं आएगा। इसलिए मैंने ओपनली बोला था न्यूट्रासुलिन का कोई विकल्प नहीं है इंडिया में। अब ये करता क्या है, इसके लाइन वाइज लाइंस चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, हिपैटिक का मतलब होता है लिवर। लिवर क्या काम करता है? रात को जब आप सोए हुए होते हैं तो समझिए लिवर, बॉडी को भूख लग रही होती है तो लिवर जो है अपने अंदर से ग्लूकोज को छोड़ना शुरू कर देता है। तभी तो आप सोचते होंगे ना, यार मैं तो फास्टिंग में, मेरी शुगर बढ़ कैसे रही है? मैं तो खाना रात को खाया था, 2 घंटे में पच गया था, सब कुछ हो गया था, उसके बाद तो 8 घंटे सो गया, लेकिन मेरी शुगर बढ़ क्यों रही है? बढ़ती जा रही है फास्टिंग में। तो वो शुगर आ कहाँ से रही है? वो आपको दे रहा है आपका लिवर, ऑर्गन्स को चलाने के लिए। तो न्यूट्रासुलिन जो है वो हिपैटिक ग्लूकोज के प्रोडक्शन को लो कर देती है, यानी वो उसको कम करती है। तो वो क्या होगा, उसकी वजह से आपका शुगर हाई नहीं होगा। ये पहला काम है। यानी तो मीन्स अगर लिवर में चैलेंज है तभी तो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो लिवर, फैटी लिवर तभी बोलते हैं कि फैटी लिवर कैन ऑल्सो लीड टू डायबिटीज, या फैटी लिवर वाले सबको डायबिटीज होगी। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां लिवर में फंक्शन में प्रॉब्लम आई, वहां आपकी शुगर राइज होना शुरू हो जाएगी। तो न्यूट्रासुलिन जो है इस जो शुगर बढ़ा रहा है लिवर, उस गतिविधि को रोक देता है, कम कर देता है, बहुत कम कर देता है, जीरो के हिसाब से कर देता है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है इसको समझते हैं। आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनको चाहिए ऊर्जा, और उस ऊर्जा का नाम है ग्लूकोज। यानी आप जो भी खाते हैं, आटा चावल दाल, जो भी खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है, वो आपकी कोशिकाओं में जाते हैं और उससे आपको ऊर्जा मिलती है। तो ये अगर आपका सेल है और ये आपकी ओपनिंग है, अगर मैं इसके अंदर प्लास्टिक भर दूं तो आपका इंसुलिन यहाँ आएगा नहीं। तो इंसुलिन जब इस पे नहीं लगेगा तो ये खुलेगा नहीं और ग्लूकोज अंदर जा नहीं पाएगा। तो जब आपके सेल्स के इर्द गिर्द बहुत मोटी परतें जम जाती है और वो आपके शरीर के इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर देता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया तो आपके सेल्स जो है वो भूखे रह जाएंगे, क्योंकि उसके चारों तरफ परत है लेकिन अंदर ग्लूकोज जा नहीं रहा है। तो डायबिटिक पेशेंट हमेशा वीक फील करता है, लो फील करता है। तो इस स्थिति को, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसी को दूर करता है कौन? कैसे दूर होगी? इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा के वो कौन कर सकता है? न्यूट्रासुलिन कर सकता है। आपके जो सेल्स है उसके पास जो मुंह है, वहां पे जो ग्लूकोज आता है, तो ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रैवल अच्छे से कर जाए, तो उसके लिए कश्ती जैसी एक चीज होती है, ट्रैफिक जिसको आप बोल सकते हैं, कैब जैसी एक चीज होती है, उसको बोलते हैं ग्लैटफोर, ग्लूकोज ट्रांसलोकेटर्स। तो न्यूट्रासुलिन जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की संख्या बढ़ा देता है, जो डायबिटिक पेशेंट में गिरने लग जाती है। ग्लूकोज होता हुआ भी है, सेल पे आता भी है, लेकिन सेल उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता। लेकिन जैसी ग्लैटफोर की संख्या बढ़ती है, ग्लूकोज ज्यादा अच्छे से यूज होने लग जाता है। ठीक है। तीसरा, डायबिटिक पेशेंट्स में जो है मसल्स, जिसको आप बोलते हैं मसल्स, उसमें जो है जो मसल्स है उसका काम होता है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना, बहुत सारा एब्जॉर्ब करना। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में मसल्स जो है इसको डिक्रीज कर देती है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन न्यूट्रासुलिन जो है मसल्स के अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, उससे आपको क्या फील होने लग जाती है? ऊर्जा आने लग जाती है। आप मसल्स में जब एनर्जी जाएगी तो यू विल फील एनर्जेटिक। तो ये होने लग जाता है। और जब आप खाना खाते हैं, जो खाना खा के जिससे आपका ग्लूकोज बनता है, जो कारण है शुगर राइज का, ये उसको भी डिक्रीज कर देता है। ये ग्लूकोज में कन्वर्जन ही नहीं होने देता, वो एज इट इज बाहर आ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो सेल्स जो ड्यू टू टॉक्सिन्स खराब हो रहे थे, उनको एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। वो कौन है? न्यूट्रासुलिन। इट एक्ट लाइक अ एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो। तो इसके तो ये सारे फंक्शंस हैं न्यूट्रासुलिन के। तो जब भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको न्यूट्रासुलिन आराम से दे सकते हैं। आप फैटी लीवर में इसको दे सकते हैं, जो ओबीज हो, फैटी हो, उसमें दीजिए। आप जिसको डायबिटीज है, प्री डायबिटीज, उसमें दीजिए। जिसको टाइप 2 डायबिटीज है उसमें दीजिए।
तो अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये क्या मदद करेगा? ये मदद करेगा एनर्जी लेवल्स पे, ये मदद करेगा आपके हर ऑर्गन्स को वापस उसको नई जिंदगी देने में, उसको बहुत अच्छा महसूस होगा। आने वाले टाइम में वो अपनी फास्टिंग में गिरावट देखेगा, आने वाले टाइम में वो पीपी में गिरावट देखेगा, आने वाले टाइम में वो HbA1c में गिरावट देखेगा, एंड उसको ओवरऑल बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अंकित है हमारे यहाँ पे, ही इज फ्रॉम बड़ौदा। वो खुद डायबिटिक है, मदर डायबिटिक है, फादर डायबिटिक है। आज भी उसने सिस्टम से लिया है एंड दे आर वेरी हैप्पी। 7.4 से 6.8 उनका HbA1c आया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है। तो हम बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स तो तब काम करते हैं जब आपने प्रोडक्ट खाया होगा और आपको पता चलेगा। तो न्यूट्रासिलिन एक जादू प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, जो आप दे सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को दीजिए। जब आप उनमें इम्पैक्ट देखेंगे ना तो समझ आएगा कि न्यूट्रिशन का क्या फायदा है। तो जिनके यहाँ छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, जिनकी गर्दन और प्राइवेट पार्ट्स बहुत काले हैं, जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में हाँफना आता है, जिनका मोटापा बढ़ता जा रहा है, जिनका लिवर फैटी है, जिनकी शुगर हाई लेवल पे आ रही है, उनको आप न्यूट्रासिलिन दे दीजिए। उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। 6 महीने में न्यूट्रासिलिन उसकी प्री डायबिटीज को इरेडिकेट कर सकता है। और न्यूट्रासिलिन का एक कैप्सूल लेना है सुबह नाश्ते से पहले, एक कैप्सूल लेना है रात को नाश्ते से पहले। अगर उसका शुगर बहुत हाई है, अगर वो ओरिजिनल डायबिटिक है, उसका HbA1c जो है 6.5 से बहुत ऊपर आता है, तो उस केस में न्यूट्रासिलिन के साथ आज की डेट में उसमें ऐड कर दीजिए डायबाकाम। तो सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट न्यूट्रासिलिन एंड डायबाकाम, रात को बिफोर डिनर न्यूट्रासिलिन एंड डायबाकाम, और ब्रेकफास्ट के बाद लेबकनी, रात को डिनर के बाद लेबकनी, और हफ्ते में एक बार रात को पेट छुदा। दैट्स ऑल ये इसमें देना है। बाकी जो वो इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हैं वो लेते रहे, उसको स्टॉप कराने की जरूरत नहीं है। और 1 महीने बाद में नहीं, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उनका डॉक्टर खुद ही बोलेगा कि आप टेस्ट करा लो। जब टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर को रिड्यूस करने देना, आपने कोई गोली बंद नहीं करानी है। क्लियर है यहाँ तक? तो दैट इज न्यूट्रासोलिन। इसके साथ साइंटिफिक बेस्ड है हमारे पास। हाँ, अगर कोई आपसे बोलता है कि इसके कोई रिसर्च वगैरह है, तो ये यूरोपियन जर्नल है जो लैंसेट में पब्लिश्ड है। ये आप उसको दे सकते हैं, आपके सबके व्हाट्सएप में ये ऑलरेडी है। ये देखिए, ये फास्टिंग में भी काम करता है, पीपी में भी काम करता है, और A1C में भी काम करता है। तीनों जगहों में ये काम करता है। जब कोई व्यक्ति न्यूट्रासिलिन लेता है, तो अब इस आइडियोलॉजी को अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि न्यूट्रासिलिन काम क्या करेगा। न्यूट्रासिलिन सबसे पहले उसके सेल्स को हेल्दी करेगा। अब इसके सेल्स को हेल्दी करने में 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, लेकिन काम तो वो करेगा, क्योंकि वो बना इस चीज के लिए है। जब आपके सेल्स हेल्दी हेल्दी होने लग जाएंगे, तो आपके टिश्यूज हेल्दी होंगे। जब टिश्यू हेल्दी होंगे तो आपके अंग हेल्दी होंगे। जब आपके अंग हेल्दी होंगे तो आपका सिस्टम हेल्दी होगा। और जब आपका सिस्टम हेल्दी होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, प्री डायबिटिक पेशेंट, ओबीस पेशेंट, फैटी लिवर पेशेंट, आप न्यूट्रिशन उनको दे सकते हैं। डन टीम। अब आ जाते हैं इसी के एक एक्सटेंशन में, दैट इज कॉल्ड PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। यानी एक नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम है। जैसे बाल झड़ रहे हैं, मेल पैटर्न की तरह बाल झड़ रहे हैं, जैसे मेल्स के यहाँ से बाल उड़ जाते हैं वैसे एक फीमेल के बाल उड़ रहे हैं। ठीक है, थायराइड की समस्या आ गई, यहाँ पे बाल आ गए, यहाँ पे दाढ़ी आ गई, जैसे मेल्स की दाढ़ी आ जाती है। ठीक है, एक्ने, पिंपल, ब्रेकआउट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वजन बढ़ता ही जा रहा है, वजन कम नहीं हो रहा है, पीरियड्स कभी कम आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहे हैं, कभी मिसिंग है, कभी मिसिंग है, फेलोपियन ट्यूब में इश्यूज हैं, UTI इन्फेक्शन ज्यादा है। तो आप समझ जाओ कि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें मेल वाला हार्मोन जो है वो फीमेल में बहुत हाई हो गया है, और फीमेल का खुद का जो हार्मोन है वो कम हो गया है। और जब वो हो गया तो उसी से प्रॉब्लम हो रही है। तो PCOD जो आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर, जिसमें सिस्ट के आसपास, जिसमें ओवरीज के आसपास सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, उसी को PCOD बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आज की डेट में हर वुमेन जो है इससे पीड़ित हो रही है। जो आज की डेट में यंग वुमेन है ना, अगर मैं बोलूँ यंग गर्ल, वो ज्यादातर इसमें 50% जो है वो चांसेस हैं कि उनको यही चीज हो रहा है। अर्बन एरियाज में बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, सेडेंटरी लाइफ डाइट उनमें ज्यादा हो रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, जेनेटिक्स के कारण होता है, मोटापे के कारण आता है, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स के कारण होता है। ठीक है। और 65% महिलाओं को तो पता भी नहीं होता है कि उनको PCOD के सिम्टम्स है। और तब जाके पता चलता है जब वो कभी डिलीवरीज में इश्यूज आ रहे होते हैं, या पीरियोडिक इश्यूज आ रहे होते हैं, या बच्चा होने में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। ये है, देखिए ये एक हेल्दी ओवरी है, जो आप फर्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, दिस इज हेल्दी ओवरी। लेकिन अगर आप नीचे देखिए तो आपको ये रेड रेड जो सिस्ट दिख रहे हैं, ऐसे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो है सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, इसलिए बोलते हैं पॉलीसिस्टिक सिस्ट, सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो अब ये होता क्या है, 10 में से एक वुमेन को आज की डेट में है। ठीक है, कितनों को तो पता भी नहीं चलता।
अब इसकी प्रॉब्लम कहाँ आती है वो यहाँ समझिए, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, यानी बच्चा होने में दिक्कत आ सकती है। दूसरी, प्री डायबिटीज का खतरा, डायबिटीज का खतरा, कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट डिजीज का खतरा ड्यू टू पीसीओडी। हाँ, आप मेरी पहली वाली स्लाइड याद करिए, मैंने कहा ये सब ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के बैठते हैं, एक बीमारी आएंगी सब एक दूसरे को पकड़ते हैं। वेट गेन, फिर वेट लॉस ना होना ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बहुत लोग हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से पीड़ित है, उनका ग्लूकोज हाई है, लेकिन वो दवाई डायबिटीज की खा रहे हैं। देखो ये 15 साल तक ऐसे हुआ है लोगों के साथ, क्योंकि ये क्लियर नहीं था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले होता है या पैंक्रियाज वीक पहले होते हैं। दूसरा, मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिसमें आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये भी एक इसी का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का। ये भी सारा पीसीओडी का प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होगा अगले का, ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी इफेक्ट हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपने बॉडी शेमिंग सुना होगा, जिसमें बहुत तगड़ा तरीके से मोटापा हो जाता है। ठीक है, आपने हर्सुटिज्म सुना होगा, यहाँ पे बाल आ जाते हैं लेडीज के। आपने बाल सुना होगा, यहाँ से बाल उड़ जाते हैं उनके मेल पैटर्न में। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से रह जाएगा, क्योंकि नारी तो सुंदरता का प्रतीक है, ऐसी कहा जाता है, मेल शक्ति का प्रतीक है। तो ये भी मैटर करता है। तो ये जो मैंने मोटा मोटा बताया ये आप देख सकते हैं। इरेगुलर या एब्सेंट, या तो उसके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं या होते ही नहीं है, और उसके हमेशा लोअर लोअर बेल्ट बहुत पेन रहता है। उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मेल वाला हार्मोन बढ़ गया और फीमेल वाला कम हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब टाइप 2 डायबिटीज का प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सेस एंड्रोजन, मेल हार्मोन, ये बढ़ गया है। हर्सुटिज्म आपने देखा, मुंह पे बाल आ जाते हैं। एक्ने मतलब दाने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एंड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मतलब मेल्स पैटर्न में, जैसे गंजे मेल गंजे होते हैं, यहाँ से उनके बाल उड़ जाते हैं, उसी पैटर्न में फीमेल के बाल जाने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे मेल हार्मोन बढ़ा हुआ है। ये सिर्फ इस स्लाइड को भी आप समझ जाएंगे तो आप सामने वाले की, उस लेडी की स्थिति को समझ पाएंगे कि यार उसको इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। दिस इज द कॉज, उसको नहीं पता। और इसका मेन कॉज क्या है आपको मालूम है? 90% इज डाइट। और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले क्या कर रहा है? आपका आटा, घर का आटा, आपका सफेद चावल, बिस्किट्स, चिप्स, नमकीन, बर्गर, पिज्जा, यही सब तो फैटर कर रहा है। तो वो जो छोटी बच्ची है, अभी 16-17 साल की है, उसे नहीं पता है उसके साथ ये सब हो रहा है। आप सोच रहे नहीं वो तो हाइट गेन कर रही है, ये है वो है, फलाना ढमकाना है। और इसके लिए सबसे पहली चीज क्या क्या देते हैं डॉक्टर, आपको आइडिया है? देखो, हार्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आज की डेट में आप सुनते होंगे। ठीक है, नींद ना आना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है बहुत पूरी पुअर हो जाती है उसका, डिप्रेशन में चली जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाता है। यस और नो? तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में क्या है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उस लेडी को दिया जाता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन नाम सुना है आपने कभी? सबने सुना होगा। ये डायबिटीज में दिया जाता है टू इम्प्रूव इंसुलिन रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे उस लेडी को दे दिया जाता है। आपको याद है जब न्यूट्रासिलिन आया था फर्स्ट डे, मैंने एक लेडी का केस डिस्कस किया था, जिसको 17 साल से वो थायराइड की गोली खा रही थी, एंड उसको जब मैंने बोला मैम एक बार फास्टिंग करा दो, उसकी फास्टिंग आई थी 145। मैंने उससे बोला था मैम आप डायबिटिक हो? उसने बोला मुझे 17 साल तक किसी ने नहीं बताया कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। वो सिर्फ थायराइड थायरॉक्सिन पे ही चल रही थी, और सारी मल्टीपल बीमारियों की तरफ बढ़ रही थी। तो वहां पे उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं। ठीक है, ओरल कंसर्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए जाते हैं, और उसके साइड इफेक्ट देखिए यहाँ नीचे लिखा है, नोजिया, डायरिया, ये सब कुछ सारी चीजें प्रॉब्लम्स रहती है। ये कन्वेंशनल है, तो कोई भी अपने बच्चे को ये देना नहीं चाहेगा, कोई खुद भी ये लेना नहीं चाहेगा। प्लीज समझना, कोई इलाज नहीं है वहां पे। इलाज है कहाँ पे? यहाँ पे। एंड वो किस में है? वो इसमें है। जिसको भी पीरियड की प्रॉब्लम है, जिसके भी पीरियड मिस हो रहे हैं, जिसको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, आप प्लीज उस विमेन को ये प्रोडक्ट दीजिए। फैटी लीवर है उसको, थायराइड है, मोटापा है, बाल झड़ रहे हैं, मुंह में बाल आ रहे हैं, एक्ने पिंपल जाता है, पीरियड की प्रॉब्लम है, सारा कुछ। फॉर दिस वी हैव गॉट दिस न्यूट्रीनोवा। अब न्यूट्रीनोवा में सबसे पहला प्रोडक्ट देखिए क्या लिखा है, इंटोनिया लेटिफ्लोरा। अब आप न्यूट्रासलिन को वैल्यू नहीं करते, लेकिन आज समझ आएगा कि वो कितना कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हम लोग उलझ के रह गए 150 और 200 में, उसके बड़े पिक्चर को नहीं देखा कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। तो जब न्यूट्रीनोवा की बात करते हैं तो इट कंटेन हिंटोनिया लैटिफ्लोरा, मायो एनिसोटॉल,
डी कार्योइनोसिटॉल, ली मिथाइल फोलेट, डी विटामिन डी, क्रोमियम, फिलेंथस अमारस। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट रीडिंग फॉर यू। इसका पहला लाइन पढ़िए यहाँ पे, इसको ऐसे पढ़ लेते समझ आएगा। हिंटोनिया, जिस मैंने आपको बताया था, इंटोनिया लैटिफ्लोरा क्या करता है? आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के अंदर है, यानी बॉडी में जहां भी सूजन होगी उसको कम करेगा। बहुत सारे लोगों को जिसको आपने न्यूट्रिशन दिया होगा वो कहते हैं मेरी बॉडी श्रिंक कर गई, वो ये कारण है क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी है। और ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, एक्ने को घटाता है, एंड पीरियड्स को नॉर्मल करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, ये मेटफॉर्मिन के अल्टरनेट काम करता है। दूसरा फिलेंथस अमारस। फ्रेंड्स ये क्या है? ये लिवर को डिटॉक्स करता है। ये सबसे जबरदस्त हर्ब है जो आयुर्वेदा में यूज होती है फॉर लिवर। ये लिवर को डिटॉक्स करता है। दूसरा, ये उसके जो फंक्शन है जैसे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म में जो जो उसका रोल रहता है उसको मैनेज करने में आपकी मदद करता है, आपके वेट को मैनेज करने में मदद करता है, आपकी बॉडी से सूजन हटाने में ये भी मदद करता है, और आपकी स्किन एंड पीरियड्स भी नॉर्मल कराने में ये मदद करता है। बेसिकली जिस भी लेडीज को आपने देखा होगा मोटापा है, डायबिटीज है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसका थोड़ा सा वेट भी बढ़ा हुआ होगा, गैस के भी इश्यूज रहेंगे, स्किन में भी इश्यूज रहेंगे, और उन सब के लिए प्लीज याद रखिएगा उससे सबसे बड़ा ऑर्गन जो है उसका ठीक होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज योर लिवर। और उसके लिए ऑलरेडी इसके अंदर एक प्रोडक्ट डला हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्यों है? क्योंकि आपकी जो बॉडी आपकी बॉडी जो इंसुलिन यूज करती है वो इनकी मदद से करती है, और ये जो मेल हार्मोन था उसके लेवल को सप्रेस करने में मदद करती है ताकि दूसरी तरफ फीमेल का हार्मोन ऑर्गन बढ़ जाए, क्योंकि यही तो इम्बैलेंस था। तो मायोनिस्टॉल और डी कार्योनिस्टॉल का यही है कि वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को वापस रिस्टोर करे, आपके हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करे। ठीक है, विटामिन डी हम सबको पता है आज की डेट में बहुत डेफिशिएंसी रहती है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, मूड्स को अच्छा रखता है, एनर्जी में बेटर करता है, एवोल्यूशन में मदद करता है, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, बोन्स इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिकली आपके न्यूट्रीनोवा पे लिवर के लिए, विटामिन डी के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसके लिए ऑलरेडी ये सब कुछ डला हुआ है। मिथाइल फोलेट, ठीक है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फॉलिक एसिड है जो मूड स्विंग्स को अच्छा रखेगा, जो चिड़चिड़ापन हो जाता है उसको वो करेगा, जो उसको हॉट फ्लशेज आ जाती है ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट, उससे वो बचा के चलेगा। ठीक है, अगर कोई वुमेन प्लान कर रही है तो उस केस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्रोमियम, आपकी इंसुलिन, आपकी बॉडी जो इंसुलिन बनाती है वो तभी बेटर यूज कर पाएगी जब क्रोमियम आपकी बॉडी ब्लड में होगा, और इसलिए इसके अंदर स्पेशली क्रोमियम डाला गया है। ठीक है, ये भी हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, एक्ने को कम करेगा, हेयर फॉल को रोकेगा, और इरेगुलर पीरियड्स को नॉर्मल लाने में आपकी मदद करेगा। तो ये सारा चीजें आप देख सकते हैं। इसका पहला चीज पढ़ लीजिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। इन सब चीजों में आप न्यूट्रीनोवा किसी को भी दे सकते हैं। कब देना है न्यूट्रीनोवा? और जितना भी मैंने आपको बोला ये सारे इसके रेफरेंसेस है जो आपके सामने है, सारे रेफरेंसेस है, सब छपे हुए, सब प्रिंटेड है। न्यूट्रीनोवा हमें देना कब है? खाने से 5 से 10 मिनट पहले, रात को डिनर से 5 से 10 मिनट पहले, ये आपने उनको देना है न्यूट्रीनोवा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हर्बल टूथपेस्ट में। दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ इजी केयर डेली एसेंशियल्स हर्बल टूथपेस्ट। अगर हम इसकी खास बात बोले, इसके अंदर नो इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन अगर इसकी खास बात की जो मैं बात बोलता हूँ तो वो नो इंग्रेडिएंट्स मेरे लिए इतने खास नहीं है। मेरे लिए खास चीज है जो इसके राइट साइड में आप देख रहे हैं। सबसे पहले SLS फ्री, लॉरेल सल्फेट फ्री, यानी जो खूब झाग बना रहा है, खूब ठंडा ठंडा फील करा रहा है, उस सब में सोडियम SLS होता है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, फॉर आवर किड, फॉर आवर फैमिली। ये SLS फ्री है। दूसरा, ये शुगर फ्री है। तीसरा, ये फ्लोराइड फ्री है। चौथा, ये पैराबिन फ्री है। पांचवा, इसके अंदर कोई भी केमिकल ब्लीच नहीं है। यानी ये इतनी सेफ पेस्ट है कि आप छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, वो भी अपने बड़े प्यार से कर सकता है। गलती से अगर चली भी गई तो उसको कोई हार्म नहीं होगा। इसके अंदर उन्होंने कोई नमक मिर्च मसाला नहीं डाला है। ये सिंपल पेस्ट है और बहुत अच्छी पेस्ट है, बहुत अच्छी पेस्ट है। मैं आपको इसमें दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ जो ध्यान रखना है पेस्ट में। विद पेस्ट देना, पेस्ट, इस पेस्ट की एक खास बात बताना चाहता हूँ आपको। जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी पेस्ट मिलेगी आपको। इस पेस्ट में आप ये मार्क देख रहे हैं, ये मार्क,
ऐसा मार्क। आप जब इंटरनेट पे जाते तो आप इस मार्क को देखते, कहीं पे वो दिखाते हैं ब्लैक है, कहीं पे रेड है, कहीं पे ब्लू है, कहीं पे कुछ है। तो लोग बोलते हैं ब्लैक है तो ये हाईली केमिकल है, रेड है तो ये डेंजरस है, ये है तो वो है। वो सब बेकार है फ्रेंड्स। ये मार्क जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आई मार्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई मार्क। आई मार्क यानी जब मशीन में इस ट्यूब में फिलिंग करी जा रही थी ना, जब मशीन में इस ट्यूब में फिलिंग करी जा रही थी, तो वो यहाँ आके रुकना होता है उस मशीन को। तो वो यहाँ आके जैसी मशीन की नजर यहाँ पड़ेगी, इसके अंदर फिलिंग रुक जाएगी और ये ट्यूब पैक हो जाएगी। तो ये आई मार्काज है। लेकिन हमने इसको फिर भी ग्रीन रखा है फॉर योर, कि कल को अगर कोई आपको चैलेंज करता है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल है, तो आप बोल सकते हैं कि देखिए ये ग्रीन है, लेकिन ये उसके लिए नहीं है, इसको आई मार्क्स बोल सकते हैं। और ये एक पावरफुल आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी टूथपेस्ट है। आपके एनिमल को भी स्ट्रांग करती है और बहुत मजेदार चीज है। ठीक है। तो दैट वाज फॉर दीज 3 प्रोडक्ट्स। टीम, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, है ना। धीरे धीरे वो करेंगे हम ऐसे।